हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं टेंस। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था और सीखा था कि टेंस क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, और इसको मैंने बहुत डिटेल्स करके आपको वहां समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टेंस तीन प्रकार का होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट भी चार प्रकार के होते हैं, और पास्ट भी चार प्रकार का होता है, और फ्यूचर भी चार प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे और एक एक करके देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों को दो चीजें सीखना पड़ता है। सारे सेंटेंस जितने भी टेंस है उसमें सिर्फ हमें दो चीज सीखना होता है। एक उसकी पहचान, मतलब उस टेंस की पहचान कैसे करें। जैसे देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में चार टेंस आ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका जो सेंटेंस है उसकी बनावट क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं पहचान। तो पहचान क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में मैं लिख देता हूं यहाँ सेंटेंस के अंत में। ठीक है, सेंटेंस के अंत में आप लोग समझिएगा, सेंटेंस के अंत में यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है रहे, या फिर ती है रहे, या फिर ते है रहे, या फिर ते हो रहो, या फिर ती हूं रहे, ठीक है, या फिर ता हूं रहे, तो यह सेंटेंस किस टेंस का होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखिए, जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है फ्रेंड्स? अंत में है ता हूं, यानी कि यह कौन सा टेंस है? यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही देखिए दूसरा है आप खेलते हैं, तो अंत में क्या है फ्रेंड्स? ते हैं। क्या है? ते हैं, यानी कि यह क्या हुआ? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वह रोती है, अंत में देखिए क्या है? ती है। इसके पहचान में देखिए यहाँ ती है, किधर गया? ती है, पहचान में क्या कह रहे? ती है। तो जिस सेंटेंस के अंत में ये सब चीजें रहेगा वह टेंस कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे इसके पहचान। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स बनावट। इसकी बनावट क्या होती है? तो बनावट में देखिए फ्रेंड्स, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है मैं आपको बस थोड़ी देर में बता देता हूँ, लेकिन तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये निगेटिव सेंटेंस की बनावट कैसी होती है। निगेटिव जब सेंटेंस रहेगा तब हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डू, या फिर डू लगाएंगे, या फिर डॉज लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आ जाती है तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न करने वाला, और यहाँ निगेटिव का अर्थ क्या हुआ? निगेटिव, नहीं वाला। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ, वैसे ही इंट्रोगेटिव वाला मतलब क्वेश्चन वाला, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं दौड़ता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं? डू पहले लिखते हैं, फिर डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब 1 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अब फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखते हैं बनावट को। ठीक है, जब हमने तो देख लिया कि पहचान हमारा ता है, ती है, ते है रहेगा, तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब तो हम सेंटेंस को पहचान लिए, तो अब सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते कैसे हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ब 1 तो आप लोग समझते हैं, जैसे ईट बोलते हैं, EAT, ईट मतलब खाना, GO मतलब जाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ब 1 हो गया। लेकिन देखिए वर्ब 5 कहता है कि फ्रेंड्स जब किसी भी वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वह वर्ब क्या हो जाता है? उसी को वर्ब 5 बोलते हैं। वर्ब 5 का मतलब है एस या ईएस लग जाना वर्ब में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा,
तब हम क्या कहते हैं, वर्ब वन लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या फिर एनी नेम यानी कोई नाम होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो देखिए मैं को इसकी बनावट क्या है, पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी मेरे बारे में बात हो रहा है, यानी कि मैं सब्जेक्ट है। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आई। और उसके बाद क्या लिखना है हमको, वर्ब लिखना है, वर्ब, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन सा वर्ब लिखेंगे, ठीक है, कौन सा वर्ब लिखेंगे, वर्ब वन लिखेंगे कि वर्ब फाइव लिखेंगे। तो देखिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि जब सब्जेक्ट हमारा आई हो, जब सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे रहेगा तो इसके साथ वर्ब वन लगता है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन। तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, रीड, आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं पढ़ता हूं। दूसरा हो गया मैं खेलता हूं, जैसे मान लीजिए हमें कहना हो कि मैं खेलता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई। अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ क्या होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हमें यहाँ आई के साथ, देखिए यहाँ आई के साथ क्या लगता है, वर्ब वन लगता है। तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा हमारा सेंटेंस, तीसरा हमारा एग्जांपल है वह रोती है, वह रोती है। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़की है तो सी बोलेंगे, सी। और रोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, डब्ल्यू डबल ई और पी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम हो तो उसके साथ क्या लगता है, वर्ब में एस या ईएस लगता है, मतलब वर्ब फाइव लगता है। तो यहाँ सी वीप, डब्ल्यू डबल ई पी है, वीप मतलब रोना, इसमें एस लग जाएगा, वीप्स, सी वीप्स मतलब वह रोती है। वैसे ही फ्रेंड्स देखिए राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, तो हम लोग राम को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, राम, ठीक है फ्रेंड्स। और दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राम, क्या कहते हैं, राम। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा नाम, कोई सब्जेक्ट हमारा नाम रहता है, यहाँ क्या है, राम कोई नाम है, ठीक है। तो जब नाम रहता है तो उसके साथ क्या लगता है, वर्ब फाइव लगता है, यानी एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रन्स, राम रन्स मतलब राम दौड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस की बनावट। निगेटिव होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डॉस प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये समझ लेते हैं कि डू या डॉस मतलब सब्जेक्ट के बाद हमको डू या डस लिखना है, तो डू कहाँ लगता है और डस कहाँ लगता है, आइए देखिए समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो, प्लुरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन, मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो, तो हम उसके साथ डू लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या फिर कोई नाम हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डस लगाएंगे, DOES, डस, क्या लगाएंगे, डस। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आप समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, और ये भी समझ गए कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा नॉट लिख देना है, और उसके बाद आपको वर्ब वन लिख देना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमें इसे ट्रांसलेट करना है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में कौन है, मैं को इंग्लिश में लिखेंगे आई। अब बारी आती है कि डू लिखे या डस, ठीक है। तो देखिए आई के साथ क्या लगता है, यहाँ देखिए आई के साथ क्या लगता है, आई यू दे के साथ डू लगता है, तो यहाँ लिखेंगे आई डू, आई डू। और डू के बाद क्या लिखना है, नॉट को लिखना है, बोलेंगे आई डू नॉट, आई डू नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब को लिखना है। वर्ब मतलब क्या है कि जो हम काम करते हैं, तो किस चीज का काम कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, ईट। उसके बाद लिखना है दूसरा जो होगा। तो देखिए पहले हम लोगों ने मैं का इंग्लिश लिखा, फिर हम लोगों ने देखा कि डू लगेगा या डज लगेगा, तो हम लोगों ने डू को लगा दिया क्योंकि आई के साथ डू लगता है। उसके बाद नहीं का इंग्लिश हम लोगों ने नॉट लिखा, खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं, ठीक है। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। वैसे ही फ्रेंड्स हमारा सेकंड एग्जांपल है, आप नहीं दौड़ते हो, तो आपको इंग्लिश में क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, सब्जेक्ट हमारा आप है, ठीक है, आप। और यहाँ देखेंगे कि डू लगेगा या डस, तो देखिए यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है,
तो लिखेंगे यू डू, और उसके बाद क्या लिखना है, प्लस का नॉट लिखना है, यू डू नॉट, ठीक है। और क्या करते हैं, आप नहीं दौड़ते हैं, दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। यू डू नॉट रन, यू डू नॉट रन, यानी आप नहीं दौड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपना तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, तो देखिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, लड़की है इसलिए। और देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि डू लगेगा या डज, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, डू या डज। तो देखेंगे हम डू लगाएं कि डज, तो देखिए यहाँ इसके साथ सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो लिखेंगे सी डज। और उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो लिखेंगे नॉट, सी डज नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा क्या है, खेलना, खेलना को इसमें क्या कहते हैं, प्ले, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ है नहीं, तो बोलेंगे सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। सीता नहीं खेलती है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सीता नहीं खेलती है। तो देखिए सीता को इंग्लिश हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सीता। सीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीता, सीता, ठीक है। अब देखिए सीता के बाद हमको क्या लिखना है, डू या डज, तो हम देखेंगे यहाँ डू लगाएंगे डज, तो जब भी हमारा कोई नाम होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो बोलेंगे सीता डज, सीता डज। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, सीता डज नॉट। और क्या नहीं करती है, सीता नहीं खेलती, लिखती है, लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, ठीक है फ्रेंड्स, WRIT, सीता डज नॉट राइट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम लोगों ने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, अब सीखा हमने निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो हमने दो सेंटेंस को बनाना सीखे। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट, सो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ इंट्रोगेटिव मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया इंट्रो, और उसके बाद लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट। तो देखिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट होती है, पहले लिखते हैं डू या डज, ठीक है, क्या लिखते हैं, डू या डज। और उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको पता ही है कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। आई, वी, यू, दे और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लगता है, ही, सी, इट और कोई नाम हो तो डज लगता है। अब आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस, देखिए जैसे कह रहे हैं मैं खेलता हूँ, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या आप दौड़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं डू या डज, ठीक है। तो समझेंगे कि डू कब लिखेंगे और डज कब लिखेंगे। देखेंगे कि हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यहाँ है मैं के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो पहले लिखेंगे मैं का इंग्लिश, मैं को लिखेंगे आई, और आई के पहले लिखेंगे सॉरी डू। क्यों लिखेंगे डू, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, आई। और उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। डू आई और वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई काम करना। तो यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो लिखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स, कह रहा है क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, डू या डज, बताइए आप, डू या डज। यहाँ देखिए आपके साथ क्या लगता है, डू। आपको ये चीज याद कर लेना है किसके साथ डू लगता है और किसके साथ डज लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या आप पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि आपके साथ लगता है डू, तो लिखेंगे डू, यहाँ बड़ा डी लिखेंगे, ठीक है, ऊपर भी बड़ा डी ऐसे लिख देंगे डू। और यू को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आप, बोलेंगे डू यू। और क्या पढ़ते हैं, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं। डू यू राइट, क्या आप लिखते हैं। डू यू रन, क्या आप दौड़ते हैं। इस प्रकार करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तीसरा देखिए क्या आप नाचते हैं, सॉरी क्या वह नाचती है, क्या वह नाचती है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह नाचती है, यानी क्या है हमारा सब्जेक्ट वह है, और वो भी किसके लिए, किसी लड़की के लिए। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी। तो देखिए सी के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, डज, तो लिखेंगे डज, डज। और वह को इंग्लिश में लिखेंगे सी। पहले लिखना है हमको डू या डज लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा क्या है, काम करना, नाचना, नाचने का काम कर रही है, तो बोलेंगे सी डांस, सॉरी डज सी डांस, डज सी डांस, क्या वो नाचती है, क्या वो नाचती है। वैसे फ्रेंड्स हमारा चौथा एग्जांपल है क्या सीता दौड़ती है।
क्या सीता दौड़ती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या सीता दौड़ती है, तो देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता। तो सीता के साथ क्या लगेगा, किसी भी नाम के साथ लगता है डज। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, चुटकियों में आप सेंटेंस को बना पाएंगे। तो देखिए सीता, क्या सीता दौड़ती है, डज। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, SIT है, सीता। डज सीता, और क्या करती है, दौड़ती है, दौड़ने का काम करती है, वर्ब को लिखना है। तो दौड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ये टेंस की सीरीज को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए ताकि सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए खुद का।